चांदी 8,541 रुपये बढ़कर 2,38,000 पर पहुंची। 10 ग्राम सोने का दाम 3,212 रुपये बढ़कर 1,57,000 हुआ। इस साल 1,70,000 रुपये तक जा सकता है। आने वाले दिनों में चीनी सस्ती हो सकती है। केंद्र सरकार ने इसके आयात को टैक्स फ्री कर दिया है। चीनी की लगातार बढ़ते दामों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। यह छूट 31 अक्टूबर तक रहेगी। अभी चीनी रिटेल में 55 रुपये प्रति किलो के करीब बिक रही है। रक्षाबंधन के लिए डाकघरों में 10 रुपये के वाटरप्रूफ लिफाफे मिल रहे। बारिश से सुरक्षा के साथ ही स्पीड पोस्ट पर 10% की छूट भी दी जा रही है। भीड़ कम करने के लिए रविवार को भी बुकिंग काउंटर खुले रहेंगे। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई है। इस बार सिर्फ लोगों को गिनती नहीं बल्कि हर गांव और शहर की पूरी तस्वीर भी तैयार होगी। डिजिटल हैंडबुक में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से लेकर लोगों से जुड़ी कई अहम जानकारियां दर्ज की जाएगी। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। तरबगंज और कन्नैलगंज तहसील क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के 20 मजरों के करीब 15,000 आबादी प्रभावित हुई। गांव में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सौमित्र विहार योजना के तहत लखनऊ में 5,000 से अधिक किफ़ायती आवासीय प्लाट उपलब्ध होंगे, जो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की एक स्मार्ट टाउनशिप है। भारत में एलपीजी किल्लत खत्म करने की तैयारी। सरकार ने 21 कंपनियों के लिए तय किए टारगेट। रोजाना 63,008 से 10 टन गैस का उत्पादन होगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रक्षाबंधन पर चालकों, परिचालकों और कार्यशाला कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। 26 से 31 अगस्त तक लागू इस योजना में 1800 किलोमीटर बस चलाने पर 1,200 रुपये और तकनीकी कर्मचारियों के लिए 500 रुपये मिलेंगे। दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक शैली स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता अब 1 सितंबर 2026 से लागू होगी, जिससे मुक्त बस यात्रा के लिए मौजूदा पिंक टिकट की व्यवस्था 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महिंद्रा B6 स्पोर्टक इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में लॉन्च। बैटरी 0% पर 13 किलोमीटर और फुल चार्ज पर 6 से 83 किलोमीटर चलेगी। कीमत है 11,45,000 रुपये। यूपी में बारिश से गंगा, यमुना और सादा समेत 11 नदियां उफान पर। वाराणसी में 100 से ज़्यादा छोटे मंदिर डूब गए। राज्य के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मोटोरोला ने 7,000 mAh बैटरी वाला 5G फ़ोन लॉन्च किया। 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 6 GB रैम और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ। कीमत है 27,999 रुपये से शुरू। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें से लोगों से SC, ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आज़ादी के बाद यह पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। योगी सरकार ने महिलाओं को 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की योजना पर विचार कर रही है। इस पर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम 40,000 रुपये से शुरुआत करेंगे। यूपी की योगी सरकार सरकारी के बाद प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को सौगात देने जा रही है। प्राइवेट स्कूलों के टीचरों और उनके परिजनों की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। टीचरों का डेटा जुटाया जा रहा है। लखनऊ मेट्रो यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक फीडर सेवा शुरू हो गई है, जो 2 स्टेशनों को 4 रूट से जोड़ेगी। यह सेवा सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक 15 से 50 रुपये के किराए पर उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों का सफ़र आसान होगा। गाजियाबाद से सीतापुर तक 4 से 6 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का फाइनल सर्वे जारी हो गया है, जिसकी अनुमानित लागत 14,926 करोड़ रुपये है। यह परियोजना हापुड़ से होकर गुजरेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदने की पायलट परियोजना शुरू हो गई है।
अब पीएम सूर्यघर बिजली योजना में लोन लेने के लिए सिविल स्कोर की जरूरत नहीं रह जाएगी। बिना सिविल स्कोर दिखाए बैंकों से 2 लाख रुपए तक के लोन लिए जा सकेंगे। इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। देश में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसको कंट्रोल करने और घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अक्टूबर सीजन से एथेनॉल प्रोडक्शन में गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रही है। वरिष्ठ अधीक्षक के आदेश पर रविवार को आधार केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। लोग रविवार की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक डाकघर पहुंचकर आधार से संबंधित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। न्यूजीलैंड में अमेरिका से आधे खर्च में पढ़ाई। भारतीय छात्र 1 साल में 33% बढ़े। छात्रों को पढ़ाई के बाद 3 साल का वर्क वीजा भी शामिल है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें महंगी होगी। बिस्किट से लेकर साबुन तेल सबकी कीमतें बढ़ेगी। कच्चे माल के दाम बढ़ना है कारण। अगले साल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में जेनजी यानी कि 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मशरूम की खेती पर 40 से 50% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। कैबिनेट मीटिंग में नए श्रम कानून लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया है। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 में सभी कंपनियों के लिए हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य करने पर सहमति बन गई है। आगरा में किसान क्रेडिट कार्ड का करीब 88 लाख रुपए कर्ज और ब्याज नहीं चुकाने पर 9 बकायेदार किसानों की अचल संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन ने 41 संपत्तियों के संबंध में कुर्की वारंट जारी किया और लंबे समय से लंबित वसूली प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। बिहार सरकार ने मंत्रियों, हाईकोर्ट के जजों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीदने की अधिकतम कीमत बढ़ा दी है। अब पहले से ज़्यादा महंगी आधुनिक सुविधाओं वाली गाड़ी खरीद सकेंगे। नई व्यवस्था में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।